हाय वेलकम बैक। एमएस वर्ड 2016 के ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ चल रही है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने तरीक़ों से सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को, पैराग्राफ को या सेंटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को। कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि अगर हम कीबोर्ड पर Ctrl+A प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास, सबसे पहला तरीका है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का कि कंट्रोल, आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट में जो आपको वीडियो दिख रहा है Ctrl+A, इसका मतलब सिलेक्ट ऑल होता है। इसी चीज़ को आप होम टैब के अंदर लास्ट ग्रुप जो है एडिटिंग वाला, उसमें जो लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट, उस पर क्लिक करके सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट ऑल को क्लिक करके भी सिलेक्ट ऑल वाला फंक्शन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप माउस से अपने डॉक्यूमेंट में किसी पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस जगह पर माउस पॉइंटर को ले जाकर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाएं और क्लिक दबाए हुए ड्रैग करते हुए आप उस पोजीशन तक पहुँचें जहाँ तक कि आपको सिलेक्शन परफॉर्म करना है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका जो टेक्स्ट है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते थे वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है सिलेक्शन का कि अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस किए हुए किसी सेंटेंस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करना है और जिस भी सेंटेंस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिंगल क्लिक करना है इस तरह से। नेक्स्ट है, अगर आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मार्जिन साइड में यानी सेंटेंस के लेफ़्ट साइड में अगर आप एक सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता जाएगा। देख रहे हैं आप, मैं मार्जिन साइड में यानी कि जो पैराग्राफ है, जो सेंटेंस है, उसके लेफ़्ट साइड पे मैं सिंगल क्लिक करता जा रहा हूँ तो वो सेंटेंस सिलेक्ट होता जा रहा है। इसी तरह से अगर आप सेंटेंस के साइड में डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। सेंटेंस के साइड में डबल क्लिक। अगर आप किसी पैराग्राफ के बीच में जाकर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो भी पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मैंने डबल क्लिक किया तो सिंगल वर्ड हुआ। अब अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप कि आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। फिर से करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ के लिए 1 2 3, ये देखिए कुछ इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल क्लिक अगर आप करते हैं तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, और अगर आप किसी भी वर्ड पर जाकर डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। आप कीबोर्ड की सहायता से भी सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान से इंसर्ट में दिए हुए वीडियो को भी देखते रहिएगा, मैं किस तरह से कीज़ को प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहला है शिफ्ट प्लस एरो कीज़। अगर हम ये शिफ्ट या ये शिफ्ट, हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन्स होती हैं, तो अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और हम एरो बटन्स का यूज़ करते हैं तो आप जिस साइड की एरो, जिस डायरेक्शन की एरो बटन यूज़ करेंगे उस साइड का टेक्स्ट कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता जाएगा, ये देख सकते हैं आप। उसी तरह से अगर मैं डाउनवर्ड एरो को करूं तो नीचे सिलेक्शन होता जाएगा। अब अगर मैं शिफ्ट दबाए हुए ऊपर की तरफ कर दूं तो अनसिलेक्ट होता जाएगा वहाँ तक के जहाँ तक के सिलेक्ट हुआ था, और जहाँ पर हमारा कर्सर था वहाँ से ऊपर की तरफ सिलेक्शन परफॉर्म होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस होम बटन। हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में होम बटन होता है टॉप पर, राइट टॉप पर। तो अगर आप शिफ्ट और होम को प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जहाँ पर है वहाँ से उस सेंटेंस के मार्जिन तरफ सिलेक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि मैं अपना कर्सर रखता हूँ यहाँ क्लाइंट्स और एंड के बीच में और मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस होम, तो आप देख सकते हैं होम यानी कि सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक के सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्लस एंड, जैसे हमने शिफ्ट प्लस होम किया तो उसी का काउंटर पार्ट है शिफ्ट प्लस एंड, तो अगर मैं शिफ्ट प्लस एंड प्रेस करता हूँ तो जहाँ पर सेंटेंस मार्जिन में ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। हमारा कर्सर क्लाइंट्स और एंड के बीच में था, अगर मैंने शिफ्ट होम किया तो सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है मार्जिन की तरफ होगा, मतलब लेफ़्ट मार्जिन की तरफ सिलेक्शन होगा, और अगर मैं एंड करता हूँ तो राइट मार्जिन की तरफ सिलेक्शन होगा। ओके, इसी तरीके से आपके कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन बटन दिए हुए हैं। अगर आप शिफ्ट
प्लस पेज अप बटन को प्रेस करते हैं तो जहाँ पर कर्सर है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ सिलेक्शन परफॉर्म होगा, और अगर आप शिफ्ट प्लस पेज डाउन करते हैं तो आपके पेज के डाउन की तरफ सिलेक्शन प्रोसीड करेगा। कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट होता जा रहा है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है, जो कि हमने किया शिफ्ट प्लस पेज डाउन बटन से। अब फाइनली कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स को अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करें और माउस को ड्रैग करते जाएं। जैसे ये एक पार्ट, जैसे कि ये एक पार्ट, देन इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, और फिर मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो हम ये सिलेक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? कंट्रोल प्लस माउस को ड्रैग करके। तो ये हैं वो तरीके जिनका यूज़ करके आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी आपका बहुत समय बचता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टिप्स और ये जो बातें हैं आपको कुछ नई सी लगी होंगी और आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।